यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एडवर्टाइजमेंट 01/2020 को एडवर्टाइज किया है, जो कि हमारा 22/6/2020 को एडवर्टाइज हुआ है। इन्होंने कई सारी वैकेंसियाँ निकाली हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है वो इनमें अप्लाई कर सकता है। देखते हैं दोस्तों कि उन्होंने किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ निकाली हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज़ यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज़ हैं आपका वो है प्रोफेसर के लिए आपका 15 है और आपका 7 पे स्केल के हिसाब से आपका सैलरी होगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 पोस्ट हैं और आपका जो सैलरी होगा वो आपका सैलरी 7 पे स्केल के हिसाब से होगा। थर्ड है जो आपका 44 वैकेंसीज़ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी आपका 7 पे स्केल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें लिखा भी गया है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फेमिलियर विद यूनिवर्सिटी फंक्शन एंड द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन दैन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट में बी प्रीफर्ड। ओके, लास्ट डेट समय का दिया है जो वो 31 जुलाई 2020 दिया है और आपका जो प्रिंट कॉपी ऑनलाइन जो भेजने का है वो है आपका 7 अगस्त 2020 है। ठीक है, तो आपको ये करना है। दूसरा है इन्होंने बैंक का भी अपना डिटेल दिया है, वो आप देख सकते हैं, खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। दूसरा है देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट कितना पोस्ट है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में ओबीसी के लिए 1 है, अनरिजर्व के लिए 2 है। उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का अनरिजर्व 1 है, ओबीसी 1 है, एसटी 1 है। उड़िया में आपका प्रोफेसर का 1 पद है, आपका एसोसिएट प्रोफेसर का 2 पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 पद है, उसमें एक अनरिजर्व है, एक ओबीसी के लिए है। सोशलॉजी में 1 है आपका प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का 2 है, असिस्टेंट का 3 है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर का 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर का 2 है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 है और एससी में बैकलॉग। उसके बाद है आपका एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर के लिए 1 है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 है, असिस्टेंट के लिए 2 है। ठीक है, ऐसे ही आपका मैथमेटिक्स में ओबीसी का 1 है, जनरल उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर का 2 है, उसमें से एक आपका रिजर्व पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है। असिस्टेंट प्रोफेसर का 3 है। ऐसे ही आप देख सकते हैं हिंदी में भी, संस्कृत में भी और आपका स्टैटिस्टिक्स में भी। उसके बाद आपका बिजनेस मैनेजमेंट में एसटी के लिए प्रोफेसर का पद रिजर्व है। एसोसिएट प्रोफेसर में एक ओबीसी, एक एससी, जनरल का नहीं है इसमें। आपका अनरिजर्व में 4 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें से 2 रिजर्व है, एक 2 अनरिजर्व है, एक एससी का है और एक एसटी का है। ठीक है बच्चों, इसमें भी लिखा भी गया है यूआर मतलब अनरिजर्व, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। ओके, उसके बाद है आपका प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो आपका दिया है बच्चों इस दोस्तों, आपका पीएचडी होना चाहिए, 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका पीएचडी होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसका आपका जो मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका मास्टर डिग्री दिया है आपका। असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी अगर आपका 2009 से के रेगुलेशन के हिसाब का होना चाहिए। उसके बाद है आपका ये सारे सब्जेक्ट का दिया है इसी तरीके से। उसके बाद है आपका जो बच्चों दिया है ये जनरल डिटेल्स दिया है। ये जनरल डिटेल्स को आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा डाल करके जाएंगे तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टीचिंग पोस्ट है, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाया जाएगा पोस्ट और स्पेशलाइजेशन भी दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नए वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ मिलेंगे बच्चों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे फिजिक्स से सारे नेट ग्रेड के लिए पढ़ाई जाती है।
और जो आपका जॉब निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का या कुछ भी जॉब निकलता है उनके बारे में जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।